तो समांतर श्रेणी के कुछ सवालों का अध्ययन हम लोग कर चुके थे, कुछ सवाल आज अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 2 में देखेंगे। हल ये यदि -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, इनके पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम पद इसमें कितना है a1 बराबर कितना है -37 है। द्वितीय पद मतलब a2 हमारा कितना है -33 है। तो d बराबर d ज्ञात कर लेंगे। तो d बराबर d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 तो a2 हमारा कितना है -33 है, माइनस a1 कितना है -37 है। इसको हल कर लेंगे तो -33 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 37। अब घटा देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो हमारा डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब इतने पदों का योगफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं हम जानते हैं n पदों का योगफल अब पदों की संख्या हमको दी गई है कितनी 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो n की जगह पे कितना 12 लिख देंगे। सूत्र क्या होता है n बराबर में n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। इसी पे मान रख देंगे। ये n की जगह पे 12 बराबर इनकी जगह पे 12 बटे 6 12 बटे 2 यहाँ पे 2 ए की जगह पे हमारा ए दिया गया है कितना है -37 प्लस n की जगह पे कितना 12 माइनस 1 डी की जगह पे 4 अब लिख लेंगे। इससे भाग कर देंगे कितना 2 छंग 12 तो यहाँ पे कितना 6 बचेगा। इसकी गुणा कर देंगे 214 के 4 हासिल लगा 1 2 3 6 7 माइनस के 74 प्लस यहाँ पे देखो 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11 गुणे में 4। ब्रैकेट ऐसे बना लेते हैं 6 अब कितना -74 प्लस 44। अब बराबर में कितना हो जाएगा 6। अब देखो 74 में से 44 कम कर दो तो कितना बचेगा। ये गुणे में आ जाएगा, ब्रैकेट में है तो क्या गुणे में आ जाएगा। कितना आएगा 0 4 में से 4 जाएगा 0 7 में से 4 जाएगा 3 कितना बचेगा माइनस का 30। अब इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे में 6 तियां 18 एक ये 0 कितना आ जाएगा माइनस का 180। यहाँ पे लिख लेंगे अतः पदों का योगफल पदों का योगफल 180 माइनस का 180 होगा। ये हमारा सवाल हल हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 तथा अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल
265 है। तो हमें क्या समांतर श्रेणी की पदों की संख्या पहले ज्ञात करना है। क्या पदों की संख्या ज्ञात करना है। लिखेंगे हल दिया गया है या दिया है, दिया है, दिया है क्या प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है 4, और अंतिम पद पद अंतिम पद यल बराबर में कितना दिया गया 49। सभी पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल, मतलब यस यल कितना दिया गया है 265। हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं यस एन बराबर में n/2 ए प्लस यल। हम जानते हैं यस एन बराबर n/2 ए प्लस यल। एक तो ये सूत्र होता है, एक हमारा सूत्र क्या है जो हम पढ़ चुके हैं। एक क्या सूत्र होता है यस एन बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र होता है। तो हमको यहाँ पे भाई एक तो ए दिया गया, यल दिया गया, तो हमको इसमें तो सूत्र में यल और ए है नहीं, तो हमको ये वाला सूत्र लगाना होता है। तो हम लोग ये वाला सूत्र लगाते हैं। है तो ये भी सूत्र, ये भी सूत्र है, तो इसको हम नहीं लगाते हैं। जो सूत्र लगाने की पॉसिबिलिटी होती है वही लगाते हैं। अच्छा, अब देखो, हाँ, यहाँ पे हमारा जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ये सी एन हमारा कितना दिया है 265, 265 लिख देते हैं बराबर यन, यन यन तो हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, तो यन बटे में 2। ए का मान हमको दिया गया कितना 4 प्लस यल का मान 49। 200 इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इसकी इसकी गुणा करने कितना हो जाएगा 2×5 10, हासिल 1, 2×6 12, 13 के 3, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 530 बराबर में यन, इसको गुणा कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 9 4 13 के 3, हासिल 1, 4 1 5 53, 530 बराबर में यन गुणे में 53। देखो यन बराबर में 530 बटे में 53, एक से कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10, तो यन बराबर में 10। अतः लिख सकते हैं, अतः अतः यन पदों की संख्या, श्रेणी के पदों की संख्या, अतः श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या, संख्या 10 होगी। ये भी हमारा सवाल हल हो चुका है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम पद, प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका यनवा पद 3 + 2n दिया जाता है। लिखेंगे हल दिया है, दिया है, क्या दिया है ए एन बराबर में 3 + 2n, ये हमको दिया गया है 2n। पहले तो हम क्या करेंगे श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे श्रेणी। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे n बराबर, इस यहाँ पे क्या करेंगे n बराबर में 1 रखने पर, रखने पर n बराबर में 1 रखने पर, तो यहाँ पे a1 बराबर में 3 +
यानी की जगह पे 1, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस में 2 एकन 2, कितना हो जाएगा 5। अब पुनः दोबारा क्या करेंगे, ए एन बराबर में 3 प्लस 2n। अब क्या करेंगे, n बराबर में 2 रखने पर, तो ए n की जगह पे 2 प्लस 3 प्लस 2 n की जगह पे 2, तो कितना आ जाएगा 3 का 3, 2 दूना 4, तो आ जाएगा हमारा 7। अब हम ऐसे ही a3 n बराबर में 3 प्लस 2n, अब लिखेंगे n बराबर में 3 रखने पर, तो क्या करेंगे n की जगह पे कितना रखेंगे 3, 3 रख दिया, 3 प्लस 2 इंटू 3, n की जगह पे 3 रख दिया। अब देखो 3 प्लस 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 9। अतः अतः प्राप्त श्रेणी प्राप्त श्रेणी प्राप्त श्रेणी कौन सी हो जाएगी, A1 कितना हो जाएगा, मतलब 5 5 7 9, प्राप्त श्रेणी 5 7 9, ऐसे करके ये हमारी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमको ए दिया गया है 5, दूसरा पद 7, तो हम A1 बराबर कितना है 5, A2 बराबर में 7, तो D बराबर में क्या हो जाएगा, D बराबर में A2 माइनस A1, A2 कितना है 7 माइनस 5, बराबर में कितना आ जाएगा 2, तो D का मान कितना आ गया 2। अब हमें कितने 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, कितने 25 पदों को हम जानते हैं 25 पदों का योगफल, कितना 25 पदों का योगफल, यह योग कैसे लिखेंगे, यस n बराबर में क्या होता है n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। बस इसी पे मन रख देंगे, इनकी जगह पे कितना 25, भाई 25 पद ज्ञात करने थे, 25 बराबर इनकी जगह पे 25 बटे में 2, 2a का मान 5 5 लिख लेंगे, प्लस n n कितना 25 ज्ञात करना है, तो 25 माइनस 1, डी का मान 2 आया, 2 लिख लेंगे। अब देखो कितना 25 बटे में 2, इधर हल कर लेंगे, 2 पंचे 10, प्लस 25 में से 1 जाएगा 24, 24 गुणे में 2, 25 बटे में 2, 10 प्लस में 24 और 2 की गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 बटे में 2। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 नेम 18, तो 25 गुणे में 29, 25 और 29 की गुणा करेंगे, 25 नेमा 225, तो कितने हासिल लगेंगे 5 हासिल लगे, यहाँ पे 5 हासिल लगेंगे 22, कितना 22, तो 25 दूना 50 और 22 72, कितने 72, तो आंसर आ जाएगा हमारा 700 725। अतः लिखेंगे, अतः अतः प्रथम
25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल 725 होगा। इस तरीके से देखो, पहले क्या करते हैं, पहले तो हमने श्रेणी ज्ञात कर ली। श्रेणी ज्ञात करने के बाद में, श्रेणी इसलिए ज्ञात की क्योंकि डी का मान ज्ञात करना था, तो श्रेणी ज्ञात कर ली इस तरीके से। पहले n बराबर में 1 रखा, फिर n बराबर में 2 रखा, फिर n बराबर में 3, तो हमको ये श्रेणी प्राप्त हो गई। a बराबर में कितना, a1 बराबर 5 आया, 5 लिख लिया। a2 बराबर में 7 आया, 7 लिख लिया। अच्छा, d बराबर में कितना आया, 2 आ गया, 2 लिख लिया। हम जानते हैं, और हम क्या करेंगे, सूत्र पे लिख देंगे। हम जानते हैं 25 पदों का योग यस n बराबर में होता है n/2। इस तरीके से ये सूत्र पे सब रख दिया, तो अंत में हमारा क्या आ गया, अतः प्रथम 25 पदों का योगफल कितना, 725 होगा।